दोस्तों, प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य भारत योजना के तहत एक नया अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी रहना चाहिए। ये अपडेट आया हुआ है 6 तारीख को ही आया था, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा लेट क्यों बता रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा इसके बारे में जो नोटिस आया हुआ है, जो वैकेंसी पहले निकला हुआ था, ये फ्री ऑफ कास्ट था। बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था। अब उसका नोटिफिकेशन यहाँ इस समय पर आया हुआ है जिसमें टोटल फार्मासिस्ट के 110 पोस्ट थे। अब इसमें जो नोटिस आया हुआ है उसके बारे में कितने सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। यही केवल 2 प्रोसेस के माध्यम से, इसी 2 स्टेप से लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं, किसको जाना है किसको नहीं जाना है, कैसे अपनी चीज़ों को सर्च करें कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, हमको बुलाया गया है कि नहीं, किस तारीख को जाना है, कितने बजे जाना है, कहाँ जाना है, सेंटर कहाँ है, हर एक बात सारी की सारी डाउट आप लोगों का यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेडिसिन नॉलेज से लेकर के फार्मासिस्ट वैकेंसी से लेकर के हर एक चीज जो भी हो सकेगा वो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर दिया जाता है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो सभी लोग जुड़ जाना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में गूगल को ओपन करिए। गूगल को ओपन करने के बाद सिंपली आप लोगों को सर्च करना है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन पे हम लोगों ने क्लिक किया तो सबसे पहला जो वेबसाइट ओपन होकर के आया हुआ है, इस वेबसाइट का नाम है DH, कहाँ गया, नीचे चला गया, इसका नाम है DSHM, दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन। तो हमें इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर करते हैं क्लिक कर दिया तो ये देखिए एक साइट ओपन होता है। ये जो साइट ओपन होता है, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे लिखा गया है रिक्वायरमेंट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक, जिसको PM-AVIM भी लिखा गया है। तो इसी पर हमें क्लिक करना है। चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। सारी चीज यहाँ पर लिखे गए हैं, सारे डिटेल यहाँ पर लिखे गए हैं, उनके बारे में हमें समझना है। सबसे पहला जो PDF यहाँ पर दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कॉल ऑफ इंटरव्यू फार्मासिस्ट, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फार्मासिस्ट का इंटरव्यू होगा, ठीक। तो इसके PDF को हम लोग ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर दिए गए हैं। सारी बातों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यह है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। देखिए सारी की सारी बात यहाँ पर लिखे गए हैं। सेंट्रल के द्वारा ये कराए गए हैं। सेंट्रल ईस्ट कब होना है, किसका होना है, किस डेट को होना है, कितने बजे होना है, ये सारे रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर के 75 तक 12 को होगा। फिर 76 से 50 तक कितने 12 बजे से 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा। फिर अगले दिन 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा। तो पहले दिन जो होगा 1 से 75 तक लोगों का। फिर दूसरे दिन होगा फिर 76 से लेकर के 150, मतलब एक दिन में यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 10 बजे से लेकर के लगभग 1 बजे तक, इतने देर में टोटल 150 लोगों को किया जाएगा। मतलब इंटरव्यू भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो सकता है, मतलब टीम ज़्यादा रहेगा, ठीक। इतने लोगों का यहाँ पर होने वाला है। एक दिन में 150 होगा, 2 दिन में 300 लोगों का होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने, टोटल पोस्ट तो निकल के आया है 110, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको अप्लाई किया था कि वैकेंसी का कोई फीस नहीं लग रहा है, कोई पेपर नहीं होगा, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डायरेक्ट इसका इंटरव्यू होगा। इसीलिए सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है। सबके अलग अलग जगह यहाँ पर डिटेल भी दे दिए गए हैं, किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ नहीं जाना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू सारी चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं, किसको जाना है, ठीक। ईस्ट में देखिए यहाँ पर लिखे गए हैं किस जगह जाना है, किस ब्लॉक में जाना है, किस बिल्डिंग में जाना है, वो भी सारी चीज़ें दिए गए हैं। देखिए अब जैसे जैसे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, ये तो सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, ठीक। देखिए और भी थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो अब बच्चों का डिटेल दिया होगा। पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसको आप लोगों को यहाँ पर पढ़ कर जाना है, क्योंकि जो भी लोग अप्लाई किए हैं इस फॉर्म को, उनका नीचे नाम, उनके पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो चीज़ें यहाँ पर नीचे शो होंगे। कोई TA नहीं होगा। कैंडिडेट जो होते हैं उन लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी लेकर के ही जाना है, साथ ही साथ ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और उसके फोटो कॉपी को भी लेकर के जाना है। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए D फार्मेसी का कोर्स किया या फिर B फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है तो 4 साल का मार्कशीट ले जाना है, डिग्री ले जाना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन को भी लेकर के जाना है। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया है फिजिकल एक्नॉलेजमेंट में इशू में क्या है, रजिस्ट्रेशन भी लेकर के जाना है।
उसके बाद इसी तरह से और भी जो भी सारी चीज़ें जो भी डिटेल मांगा गया है वो सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना, ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों को एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार पढ़ना है। क्योंकि जब एग्जाम नहीं हो रहा है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही कट कर देंगे, उनको बाहर कर देंगे, फिर इंटरव्यू में जो बचेंगे उनको बाहर कर देंगे। केवल 110 पोस्ट है, इतने लोगों को ही रखना है, तो इन्हीं दो में से तो धीरे धीरे लोगों को कैंसिल करेंगे। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर के जाना है, ओरिजिनल फोटो कॉपी ले जाना है कास्ट सर्टिफिकेट का, जैसे PWD हो गए, ठीक, EWS सर्टिफिकेट भी वैलिड है, OBC सर्टिफिकेट, ठीक। तो इस तरह से सारी चीज़ें को पढ़ लेना है अच्छे से, क्या चीज़ें अवेलेबल, क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं, 7 इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, सातों को अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों को, और वो चीज़ों को कोशिश करना है लेकर के जाएं। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, एप्लीकेशन में जो पोस्ट अप्लाई किए हैं उसको पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है आप लोगों को, पोस्ट का कोड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्लीकेंट का नाम क्या है पूरा नाम लिखना है, फादर्स नेम क्या है वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है वो क्या है, एज लिखना है, सेक्स मेल है कि फीमेल है वो सारी चीज़ें लिखना है, कैटेगरी में जनरल हैं कि OBC हैं कि SC ST हैं, जो भी होंगे वो चीज़ें, एड्रेस को अपने यहाँ पर लिखना है, परमानेंट एड्रेस क्या है वो चीज़ों को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में D फार्मा किए हैं कि B फार्मा किए हैं, जो भी किए रहेंगे आप लोग यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक। तो इस तरह से सारी चीज़ों को यहाँ पर भर के और सारी चीज़ों को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ले जाना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे किसको जाना है, इसी फॉर्म में आप लोगों को, आप नीचे की तरफ जैसे ही आएंगे, ये आपका जो है 271 पेज का PDF है, इसमें जितने सारे लोगों ने अप्लाई किया है सारे स्टूडेंट के नेम रहेंगे, फादर्स नेम रहेंगे, वो सारी चीज़ मैं नहीं दिखाऊंगा। एक बात और देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, मार्कशीट मांगा गया है, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कुछ है उसको ले जाना है, कितने साल के आपके एक्सपीरियंस है किस फील्ड में वो लेकर के जाना है या फिर लगाना है, एज प्रूफ लेकर के जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, कोई भी और अनदर सर्टिफिकेट है उसको लेकर के जाना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कराया है उसके स्लिप लेकर के जाना है, ठीक। इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों को लेकर के जाना है। हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मैं किसी के डाटा को शो नहीं करूँगा, बस आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, दिख रहा होगा, ऊपर कर दूं, ये फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पॉलीटेक्निक कम्युनिटी सेंटर DA फ्लैट टीमारपुर दिल्ली में जाना है। अब स्टूडेंट के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं, एप्लीकेंट के नेम दिए गए हैं, इनके फादर नेम दिए गए हैं, इनके कैटेगरी दिए गए हैं, इनको किस दिन पहुंचना है वो दिए गए हैं, उनका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहना चाहिए वो दिए गए। इस तरह से सारी बातें इसी ही PDF में दिए गए हैं। अब आप लोगों को सर्च करके देखना है, अपने नाम को आप लोगों को इसी PDF में सर्च करना है और देखना है कि आपके यहाँ पर नेम शो हो रहे हैं कि नहीं इस PDF में, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपके फादर्स नेम शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारी चीज़ों को मिलाना है। अगर आपका सारा डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं, जितने सारे लोगों को ये डिटेल मिल गया है सर हमारा नाम यहाँ पर है, वो सारे लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उन लोगों को कुछ इंटरव्यू के टिप्स भी बता दूंगा कि इंटरव्यू में क्या आप लोगों को तैयारी करना है, क्या पढ़ करके जाना है, वो सारी बात मैं आगे बता दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन जिनका नाम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, कहाँ पहुंचना है, किस जगह पहुंचना है, अगर वो लोग का मिल जाता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा जिससे उनको अनुमान लग जाएगा कि उनको क्या पढ़ करके जाना है और क्या पढ़ करके नहीं जाना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।